चलिए नमस्कार, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके 6 टेंस कंप्लीट कर लिए थे पैसिव वॉइस के, और आज हम लोग 7वां टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग ध्यान देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की 2 वर्ब्स होती हैं, एक शैल बी और एक विल बी होती है। जो शैल बी है ये आई और वी कर्ता के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, शैल बी का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? आई और वी कर्ता के साथ करेंगे, जबकि विल बी का प्रयोग शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ करेंगे। ठीक है, शेष अन्य सभी शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे? शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और बी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, शैल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे समझे, बी शैल रीड दिस बुक टुमारो। ये सेंटेंस लिखा है कि वी शैल रीड दिस बुक टुमारो, तो इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखें, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब लगी है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस बुक, वर्ब लगाएंगे। अब देखिए दिस बुक, ये आई और बी मैसेज करता है नहीं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? विल बी। क्या लगाएंगे? विल बी। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। और बाई, बी का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट है अस, और टुमारो का टुमारो ऐसे ही रहेगा। शीला will help the old woman। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? द ओल्ड वुमेन इधर आएगा, विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प बाई शीला। एक और समझे, दीपिका will make the film next month। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो द फिल्म इधर आ जाएगा, विल बी, मेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड बाय दीपिका, नेक्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से चलिए ये द लिखी, द फिल्म लिखी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न, अगला वाक्य देखें। रमेश will not write this passage। पवन will not pluck this flower।
आई shall not read this book. He will not help me. ठीक है, चलिए इन बातों को और बनाते हैं। लिखा है रमेश विल नॉट राइट दिस पैसेज, तो दिस पैसेज इधर आ जाएगा। दिस पैसेज विल नॉट बी, बी इसके बाद लगेगा, ठीक है, नॉट के बाद। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटिन बाय रमेश। अगला भाग लिखा है पवन विल नॉट प्लक दिस फ्लावर, तो दिस फ्लावर विल नॉट बी प्लक्ड बाय पवन। अगला वाक्य लिखा है आई शैल नॉट रीड दिस बुक, तो दिस बुक इधर आ जाएगा। दिस बुक विल नॉट बी रीड बाय मी। अगला पैसे वाइज देखें, ही विल नॉट बी हेल्प मी, तो मी इधर आ जाएगा। आई के अनुसार वर्ब क्या लग जाएगी? शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, इस प्रकार से और हल करते हैं। लिखा है कि मिस्टर ठाकुर विल टीच द स्टूडेंट, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, इधर लाएंगे। द स्टूडेंट्स विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट बाय मिस्टर ठाकुर। अगला भाग लिखा पीपल विल रिमेम्बर गांधी जी, तो गांधी जी इधर आ जाएगा। विल बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। बस यहाँ पर बाई पीपल लिखो ना लिखो, आपका वाक्य सही माना था। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो आजकल इनको भी छोड़ दिया जाता है शब्दों को, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। अगला लिखा है वाक्य द स्टूडेंट्स विल वेलकम द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल इधर आ जाएगा। विल बी वेलकम, ईडी लग जाएगा थर्ड फॉर्म में, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। अगला लिखा है माई यंगर ब्रदर विल ब्लेम मी, तो यहाँ पर मी इधर आ जाएगा। मी का क्या हो जाएगा? आई के अनुसार इसका सहायक क्रिया क्या लगेगी? शैल बी, क्या लगेगी? आई शैल बी ब्लेम्ड बाय माई यंगर ब्रदर। अगला भाग लिखा नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट मी, तो यहाँ पर देखिए मी का इधर आ जाएगा। आई विल, आई के अनुसार क्या लगेगा? शैल लगेगी, पर क्या लगेगी? शैल बी डन एनीथिंग अगेंस्ट, ठीक है। बस इसको नो वन, समवन, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, ये जो भी वर्ड आते हैं इनको बाय करके नहीं लिखा जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनको नहीं लिखा जाएगा बाय करके, तो इसलिए इतने ही आता है आई शैल बी डन एनीथिंग अगेंस्ट। चलिए इन वाक्यों को देखें। विल यू गिव मी
सम मनी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग वर्ब से है। चलिए, इसकी स्टार्टिंग वर्ब से होगी तो वर्ब लगेगा कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर कर्म, कर्ता बनेगा मी, इधर आएगा तो आई बन जाएगा, तो वर्ब क्या लग जाएगी, सेल, आई। इसके बाद में वर्ब लगाएंगे बी, तो सेल आई बी। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिविंग, बाई यू, सम मनी, सम मनी आप ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से पैसे वाइज इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विल यू लुक आफ्टर है, तो यहाँ पर हर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सी, तो सी के अनुसार वर्ब क्या लग जाएगी, विल, विल सी बी। लुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर माने देखभाल करना, बाई यू, बाई यू। हु विल डू दिस वर्क, तो हु को बाई होम में चेंज कर देंगे, बाई होम विल दिस वर्क बी डन, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाएंगे। अगला लिखा है 9 नंबर, वाई विल यू राइट अ लेटर, तो भाई विल अ लेटर बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटिन बाई यू। अगला सेंटेंस है विच बुक विल यू रीड टुमारो, तो विच को बाई विच में लिख लेंगे, बाई विच बुक विल बी रीड बाई यू, नो, रीड यू, टुमारो। ठीक है, अथवा आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, विच को विच ही रखो, विच बुक विल बी रीड बाय यू टुमारो।